देखिए प्रदर्शनकारी, अब क्योंकि सरकार गिर चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, जो चाहते थे प्रदर्शनकारी वो हो गया है और ऐसे में अब प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। संसद को जलाने के बाद लोग नाचते गाते दिखाई दिए हैं। वो तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर देखिए, संसद जहां से फैसले लिए जाते हैं, जहां से देश की नीतियां तय होती हैं, जहां पर देश के युवा, देश के लोग अपने नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं, उससे पहले फूका गया और उसके बाद उसका जश्न मनाया गया। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। या तो युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, या तो यहाँ के युवा अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये तस्वीर दो कहानियां कहती हैं। नेपाल में बेरोजगारी का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन की थी, बात वहां से शुरू हुई और सारी चीजें एक साथ मिल गई, जिसके बाद ये विद्रोह देखा गया है। ये विद्रोह जिसने सत्ता को, सरकार को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। ये वही तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जनता के हाथ में शक्ति है, ऐसे में समय रहते चेत जाना चाहिए। और ये तस्वीरें कोई पहला हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है जैसे आई हो, श्रीलंका से आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हमने देखा है कि बांग्लादेश से आ चुकी हैं और अब ये तस्वीर आ रही है नेपाल से। नेपाल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में भी ये हालात हो सकते हैं, क्योंकि वहां की भी जनता आजिज आ चुकी है। तो ऐसे में वहां के हुक्मरान देख लें, कम से कम समझ जाएं कि ऐसा हाल वहां भी हो सकता है और वहां तो होता रहा है इमरान खान के लिए अलग अलग मौकों पर। तो ये तस्वीर देखिए, ये नेपाल की तस्वीर है। युवा जश्न मना रहे हैं, उन्होंने जो चाहा वो कर दिया। उनकी मांग थी कि सरकार बदले, विद्रोह किया और अपने विद्रोह के दम पर सत्ता को झुका दिया, सबसे इस्तीफे करवा दिए। हालांकि अब उस कुर्सी पर कौन बैठेगा जो नेपाल को संभाले, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि यहाँ पर इतनी ऐसी स्थिति बनी हो। यहाँ का इतिहास ही यही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। 17 सालों में आपको अगर बताएं, नेपाल में 17 सालों का बही खाता आपके सामने रखे हैं तो 15 सरकारें नहीं हैं जो गिरी हैं, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, इस तरह के हालात रहे नेपाल में। नेपाल में सत्ता संभालना शुरू से ही आसान नहीं था और केपी शर्मा ओली कोई पहली बार सत्ता नहीं संभाल रहे थे, वो भी चौथी 5वीं बार संभाल रहे थे। उसके बावजूद वो शायद ये मर्म नहीं समझ सके कि जनता खफा है और इस कदर खफा है कि अब कानून हाथ में ले लेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नेपाल की सेना प्रदर्शनकारियों से बात करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी है और ये काफी कुछ बदल सकती है। बालेंद्र शाह से अब नेपाली सेना बात करने जा रही है। बालेंद्र शाह जो मेयर हैं काठमांडू के और जिन्हें अब युवा चाहते हैं कि वो देश संभालें, सरकार संभालें, नेतृत्व संभालें, उनसे अब नेपाली सेना बात करने जा रही है, क्योंकि अब कोई नुमाइंदा नहीं है जिनको वो रिपोर्ट करे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है और जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया तो कैबिनेट का क्या है, सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है और अब कौन संभालेगा कुर्सी, यही सवाल। तो नेपाल में तख्ता पलट की पूरी पटकथा लिखी गई और वो पूरी होती दिखाई दे रही, क्योंकि अब तख्ता तो खाली हो चुका है, सिंहासन खाली हो चुका है, लेकिन उस पर बैठेगा कौन, ये सवाल है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे पूरा नेपाल हिंसा की भेंट चढ़ गया और खबर यह भी मिल रही है कि ओली किसी सीक्रेट लोकेशन पर मूव कर चुके हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में घुसे युवा, नेपाल कांग्रेस के दफ्तर को फूंक डाला। ऊर्जा मंत्री के घर आगजनी, पुलिस पर युवाओं की पत्थरबाजी, जान बचाकर भाग रहे मंत्री। नेपाल में उठी हिंसा की चिंगारी, पूरा देश उबल रहा है। आलम यह है कि मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के घर से नोट निकालकर उड़ाए जा रहे हैं।
नेपाल के आसमान में मंत्रियों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। नेपाल में क्या सरकार, क्या सिस्टम, क्या शासन, क्या प्रशासन, सब कुछ युवाओं के सामने बौना साबित हो रहा है। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। 21-22 अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूअल देश जैसा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ओली देश से भागेंगे या भगाए जाएंगे? इस युवा क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या इस युवा क्रांति में डीप स्टेट भी शामिल है, या फिर युवा अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं? नेपाल की सड़कें इस वक्त जंग का मैदान बन गई हैं। एक तरफ प्रशासन है जो खुलेआम अपने देश के युवाओं को मारने पर उतारू है, दूसरी तरफ युवा हैं जो अपने हक मांगने पर आ चुके हैं। नेपाल में हो रही हिंसा के पीछे की वजह पहले सोशल मीडिया बैन को बताया गया, लेकिन युवाओं का आरोप था कि उनका प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को लेकर है। मंत्रियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुके युवा सड़कों पर उतर आए हैं। अगर केवल ये सोशल मीडिया ऐप के बैन की बात होती तो वो तो कल ही हटा दिया गया था, और गृह मंत्री ने भी, होम मिनिस्टर ने कल रिज़ाइन कर दिया था। तो अगर केवल वही बात होती तो ज़रूर इस प्रोटेस्ट को वापस ले लेते, परंतु वो प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बड़ा है। अब देखना ये होगा कि नेपाल में उठी युवाओं की एक क्रांति नेपाल को किस दिशा में लेकर जाती है, क्योंकि नेपाल फिलहाल ठप हो चुका है। कई एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा है, मंत्री जान बचाकर भाग रहे हैं, सड़कों पर पुलिस और युवा आमने सामने है, पूरा देश अस्थिर हो चुका है। अब नेपाल पटरी पर कैसे लौटेगा ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल के पूर्व पीएम को सेना ने बचाया है। देउवा को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से छुड़ाया गया है। घायल देउवा को अपने साथ ले गई है सेना। तो देउवा पर अटैक किया गया था, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अपने पूरे तरह से जाल में फंसा लिया था। यहां तक कि उन्हें जूते की माला पहनाई जा रही थी। उनके घर पर अटैक किया गया, उन्हें घर से निकाला गया और उसके बाद मारपीट चल रही थी। अब घायल देउवा को सेना ने बचाया है और अपने साथ ले गई।